Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE 10th grader. So guys, this video is going to be another super productive study vlog, another super productive study with me video. So अभी मैं अपने स्कूल से अपना प्री बोर्ड देके आ चुकी हूँ. Today was my English प्री बोर्ड, वो दिया स्कूल से. I had some rest time and अब मैं वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ चुकी because I have to prepare for my next प्री बोर्ड एग्जाम which is of science actually. तो उसको प्रिपेयर करने से पहले मैं डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठती. I always make a to do list before studying. एंड साथ में अभी मैंने अपना जर्नल भी निकाला था बिकॉज आई हैड टू डू जर्नलिंग. तो मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई दैट व्हाट आर ऑल द चैप्टर्स दैट आई नीड टू कंप्लीट फर्स्ट. मैंने बायोलॉजी पहले लिखा था क्योंकि उसके चैप्टर मुझे पहले करने थे. टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपनी जर्नलिंग करी. जर्नलिंग इज समथिंग दैट आई कैन नॉट मिस बिकॉज आई डू दिस एवरी डे. दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स. तो ये मेरी बहुत वैसी हैबिट बन चुकी है. सो आई डू दैट एवरी डे. ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, मैंने जर्नलिंग करी, लिस्ट बनाई, अपनी टू डू लिस्ट बनाई. देन आई टुक आउट माय साइंस टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकाली. साथ में मैंने अपनी नोट्स वाली कॉपी भी निकाली जिसमें मैंने साइंस के हर एक चैप्टर के नोट्स पहले से बना रखे हैं. इस नोट्स वाली कॉपी में जस्ट मेरा हेरिडिटी और अवर एनवायरमेंट वाले 2 चैप्टर ये बच रहे हैं जो मुझे अभी कंप्लीट करना है. एंड वही मैंने टू डू लिस्ट में मार्क करा कि वो मुझे पहले करना है. बाकी सारे चैप्टर्स मेरे इसमें हो रखे हैं, बस मुझे हेरिडिटी और अवर एनवायरमेंट करना है. एंड दोनों ही चैप्टर जो कि ज़्यादा बड़े नहीं है, लाइक छोटे छोटे चैप्टर एंड जल्दी हो जाएंगे. एंड इवन मुझे अभी पता चला था कि हेरिडिटी इतना छोटा चैप्टर है जब मैंने ये बुक खोली. एंड जहां पर मुझे ऐसे पता लगा कि ओके इवोल्यूशन नहीं आ रहा, जस्ट हेरिडिटी आ रहा है. एंड आई गॉट सो हैप्पी. तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मैंने सबसे पहले निकाला अपना बॉल पेन, साथ में अपने ये हाइलाइटर्स भी निकाले बिकॉज आई नीड देम व्हाइल मेकिंग नोट्स. रनिंग नोट्स बनाते टाइम मुझे हाइलाइटर्स चाहिए होते हैं. देन आई क्विकली सर्च फॉर वीडियो लेक्चर ऑफ प्रशांत भैया ऑफ हेरिडिटी, 1 शॉट वीडियो लेक्चर. एक्चुअली मैंने पूरी साइंस इनसे पढ़ी है, लाइक सच में 10th की पूरी साइंस मैंने प्रशांत भैया से पढ़ी है. मेरी इस नोट्स वाली कॉपी में जितने भी नोट्स बने हुए हैं ना, सारे इन्हीं के से वीडियो लेक्चर से बने हुए हैं. सारे इन्हीं के वीडियो लेक्चर्स देख देख के बने हुए हैं. इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर देन यू नो इट वेरी वेल कि मैंने पूरा साइंस इन्हीं से पढ़ा है. एंड अभी भी मैंने बस हेरिडिटी भी जो मेरे आखिरी के 2 चैप्टर्स बचे हैं उनको भी इन्हीं से पढ़ना स्टार्ट करा. एंड इतनी जल्दी पूरा चैप्टर हो गया ना, लाइक हर बार मुझे थोड़ी थोड़ी देर लग जाती है बट इस बार तो और जल्दी हो गया था. एंड यू नो व्हाट, बीच में लाइट भी चली गई थी. अभी बस मेरे लैम्प के सहारे में पढ़ रही थी, बीच में लाइट चली गई थी. Anyways, I was just watching the video lecture. साथ में मैं रनिंग नोट्स भी बना रही थी. That was like really helpful. वीडियो लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाना इज समथिंग रियली रियली हेल्पफुल. एंड ये मैंने 10th में रियलाइज करा. 9th तक मैं जस्ट एनसीईआरटी पढ़कर जाती थी एग्जाम देने एंड एनसीईआरटी पढ़ना वो सो बोरिंग. बट अब मैं जब वीडियो लेक्चर देखकर नोट्स बनाती हूँ एंड पूरा वीडियो लेक्चर देखकर पढ़ाई करती हूँ देन इट्स सो इंटरेस्टिंग. एंड मुझे समझ में भी नहीं आता कब मेरा लेक्चर हो जाता है, कब मेरा पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है. हाँ, तो मैं यही सब पढ़ रही थी. एंड ऑल्सो गाइज, बिफोर मूविंग अहेड इनटू द वीडियो, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल अबाउट दिस प्रयास वर्कशीट बाय एडुकार्ड फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट. तो सबसे पहले तो यार ये पेन देखो जो इस वर्कशीट के साथ ही आया, विच इज रियली रियली क्यूट. तो आओ चलो इस प्रयास वर्कशीट के बारे में बताती हूँ. तो दिस इज ऑल सब्जेक्ट पुल आउट वर्कशीट्स फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट. नाउ दिस हैज चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. एंड ये जो प्रयास वर्कशीट है ना, दिस कवर्स ऑल 4 सब्जेक्ट्स विच इज साइंस, मैथ्स, एसएसटी एंड इंग्लिश. नाउ दिस इज डे वाइज प्लान. ये पूरे प्रॉपर डे वाइज प्लान है एंड इट हैज 21 days प्लान प्रॉपर वर्कशीट्स. तो आओ चलो इसको अंदर से दिखाती हूँ. सबसे पहले यू विल गेट अ लेटर, देन हियर इज द वर्कशीट. लाइक पूरी एक वर्कशीट नहीं है, बहुत सारी वर्कशीट्स हैं इसमें. देन यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट. टू आप जैसे वर्कशीट अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद यू नीड सॉल्यूशंस टू चेक योरसेल्फ कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं कितने गलत है. तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड हैं. एंड हियर आर द स्कोर कार्ड्स जो कि हमें हेल्प करेंगे ये असेस करने में कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कि हमारे कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, हाउ आर वी परफॉर्मिंग. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं टू एनालाइज अस कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है. द स्कोर कार्ड शीट्स आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स ताकि हम चारों सब्जेक्ट्स पर फोकस कर ये एनालाइज कर पाए कि हाउ आर वी परफॉर्मिंग इनटू दोज. सो नाउ लेट मी टेक यू गाइज थ्रू द वर्कशीट. तो सबसे पहले जैसे ही वर्कशीट खोलोगे आपको दिख जाएगा कि कैसे 21 डेज में पूरा साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड एसएसटी का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया है. लाइक टेस्ट के फॉर्म में, वर्कशीट के फॉर्म में सिलेबस 21 डेज में पूरा कंप्लीट हो गया है. इसमें मेंशन है कि डे 1 पे कितनी वर्कशीट्स करनी है, डे 2 पर कितनी वर्कशीट्स करनी है. सो स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस करके भी कुछ चीजें पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं अबाउट द वर्कशीट, दैट हाउ टू सॉल्व एंड व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्कशीट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तो हियर आर द वर्कशीट. सबसे पहले चैप्टर 1 केमिस्ट्री की वर्कशीट है जिसमें सेक्शन A, B, C, D, E हर टाइप के क्वेश्चन हैं. साथ में दे हैव ऑल्सो मेंशन द टाइम कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन आपको करने ताकि आप स्टॉप वॉच लगाओ एंड फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. ऐसे ही
डे 1 पर SST करना है, साइंस करना है एंड इंग्लिश करना है, एंड डे 2 पे यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स। तो ऐसे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है वर्कशीट के फॉर्म में। एंड नाउ इफ यू आर फिनिश्ड विद द सिलेबस और you are about to finish with the syllabus, this is the best thing you can do. These worksheets are really helpful and it is just 21 days लेंगी, and in 21 days में भी बहुत limited time में you can perform these, and the link of these Prayas worksheet is in description box, so you can definitely go and check that out and buy it from there. Okay, so now let's get back to our studies and continue from where we resumed. मैंने resume किया था आपको इस वर्कशीट के बारे में बताने के लिए। अब चलो आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आगे बढ़ना चैप्टर को पढ़ना वहीं से कंटिन्यू करा, एंड आई वॉज स्टडिंग एंड इट वॉज गोइंग वेरी क्लियर। चैप्टर उतना मुझे सर कुछ टफ लगा नहीं, एंड बहुत जल्दी से पूरा ये चैप्टर मेरा हो रहा था। देयर वर कन्फ्यूजन इन बिटवीन बीच में कन्फ्यूजन आया था टर्म्स में, बट या इट वॉज क्लियर। बाय द वे गाइज, मैं जब ये वाला टाइम लैप्स शूट कर रही थी ना, तो गलती से टाइम लैप्स की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इतना कुछ पढ़ा था, स्टिल ये इतने कम टाइम में पूरा टाइम लैप्स दिखा दिया इस वीडियो में। बट या एनीवेज, इतना कुछ मैंने पढ़ा था, काफी देर पढ़ा था, बट यू गाइज गॉट टू सी एक्चुअली कि मैंने बहुत कम देर पढ़ा है, बट मेरा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द चैप्टर वाज डन। उसके बाद आई टुक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, जिसमें गर्म पानी कर मैंने अपनी वाटर बॉटल को रिफिल किया, एंड देन आई गॉट बैक टू माई स्टडीज। नाउ गाइज, एज आई ऑलरेडी सेड यू कि मेरा नेक्स्ट प्री बोर्ड अब साइंस का है, तो साइंस के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं। अब बस मेरा बायोलॉजी का ये हेरिडिटी बचा और अवर एनवायरनमेंट बचा, जो कि मैंने आपको भी पहले ही बता दिया था। बस ये मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद वापस से सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का रिवीजन करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, एंड दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग टोल्ड बाय माय टीचर्स। तो वो मुझे एक बार सारे चैप्टर्स का, पूरे 13 चैप्टर्स का मैं रिविजन करूंगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। उसके बाद आई विल बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी अदर बुक इफ आई गेट टाइम। ओके, सो नाउ आई एम फाइनली डन विद द चैप्टर। लाइक एट दैट पॉइंट आई वाज फाइनली डन विद द चैप्टर। मैंने हेरिडिटी के पूरा चैप्टर मेरा हो चुका था। ज़्यादा बड़ा चैप्टर था ही नहीं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बट स्टिल इट टुक मी सम टाइम, क्योंकि मैंने उसे पहली बार ही पढ़ रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। एकदम बेस लेवल से मैंने पूरा पढ़ा था। तो वैसे भी ये चैप्टर उतना बड़ा है नहीं, तो या आई डिड द चैप्टर। हियर इज प्रशांत भैया का अगला वीडियो, जो कि रिप्रोडक्शन तो मेरा हो चुका है, तो आई डोंट हैव टू वॉच दैट वीडियो नाउ। मैंने पहले ही उन्हीं के वीडियो से कर रखा था वो चैप्टर। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन मेरे स्टिल करना बचे हैं, जो कि मैं अब कल करूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो चुका है। मैंने बता दिया था आपको कि स्कूल से आई थी, एंड शाम के टाइम पर मैं पढ़ रही थी। अराउंड 8 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, एंड नाउ इट वाज अराउंड 11 हो रहे थे, और अब मुझे सोना था, बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं सो जाऊँ फटाफट से। मेरा चैप्टर ये पूरा करने का मन ही नहीं हो रहा था, बट सीरियसली आई पुश्ड माई सेल्फ हार्ड। सच में इतना ज़बरदस्ती करके मैंने खुद को बिठा के रखा कि नहीं, हेरिडिटी तो करके ही सोना है, हेरिडिटी तो पढ़ के ही सोना है। तो हेरिडिटी पूरा पढ़ा, एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू स्लीप, एंड आई विल बी स्लीपिंग राइट नाउ। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड इट इज संडे टुडे। अभी संडे है आज। वो बात अलग है कि संडेज नाउ डोंट फील लाइक संडेज में फन जैसा कुछ होता नहीं है, एंड वी हैव टू वर्क अ लॉट। येस, आई एम वेटिंग फॉर दो संडेज टू कम बैक, जहाँ पर संडे की तरह फील हो। एनीवेज, टुमारो इज माई साइंस प्री बोर्ड। उसके लिए मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, इसलिए मैं सुबह उठी। दिस इज द क्लिप ऑफ अराउंड 8 AM, एंड 8 बजे भी बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, एकदम इट वॉज फॉग ऑल अराउंड। बट या टुडे आई एम गोना स्टडी साइंस। कल भी शाम को मैंने साइंस का हेरिडिटी कंप्लीट करा था, एक ही चैप्टर पढ़ा था, एंड अभी मुझे जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं उनका सारे का मुझे रिविजन करना है, उनके एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, ताकि मैं मेरे प्री बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊँ। एंड मुझे मतलब उसको इतना अच्छे से करना है कि आई हैव टू आई एम स्टडिंग फॉर बोर्ड्स। आई डोंट मेक माई माइंड जस्ट टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड्स। आई एम मेकिंग माई माइंड टू थिंक कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रही हूँ और मुझे अपना बेस्ट देकर पढ़ना है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, एंड अभी मैं वही पढ़ूंगी आगे। ओके, सो आई स्टार्टेड द रिविजन विद केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया, विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसको पहले मैंने एनसीईआरटी से ऊपर जो भी मैंने कुछ लिख रखा था, वो सारी रिएक्शंस मैंने एक बार देखी, एंड एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद मैंने जो अपने नोट्स पहले से बना रखे थे, जो चैप्टर वाइज नोट्स मैंने बना रखे थे, उस नोट्स से मैंने पूरा रिविजन किया। तो ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ना, आई फाइंड दिस चैप्टर टू बी वेरी ईजी। क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम्स में आ चुका है, एंड इतनी बार इसका रिविजन हो चुका है, इतनी बार इस चैप्टर को पढ़ लिया है, दैट आई
फाइंड दिस चैप्टर टू बी वेरी ईजी. जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, आई फाउंड कि ओ माई गॉड व्हाट इज दिस, इतनी सारी रिएक्शन, इतना सब कुछ मैं कैसे याद करूँगी. बट धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स हुए, जैसे जैसे बार बार इस चैप्टर को पढ़ा, रिविजन हुआ, देन नाउ आई फील कि दिस इज द ईजीएस्ट चैप्टर आउट ऑफ ऑल दोज 4 चैप्टर्स. वैसे मुझे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी ईजी लगता है, ये वाला भी ईजी लगता है. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सॉल्ट्स वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, दैट इज व्हाई आई फाइंड दैट चैप्टर टू नॉट टू बी वेरी ईजी. एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग. हाँ, तो बस मैंने सारी ये रिएक्शंस का रिविजन कर रही थी, पढ़ रही थी, एंड खुद को ना एनालाइज करने के लिए, लाइक टेस्ट करने के लिए, आई वाज ऑन द स्पॉट राइटिंग एज वेल द रिएक्शन. जैसे मैंने अभी पेज मार्कर निकाला था, उसमें रिएक्शन लिखी जो जिसमें मुझे डाउट हो रहा था कि ये मैं लिख पाऊंगी या नहीं, तो मैंने बिना देखे उस पेज मार्कर पर खुद को टेस्ट करने के लिए वो रिएक्शन लिखी कि इफ़ आई एम एबल टू राइट द रिएक्शन विदाउट सीइंग इट और नॉट. तो हाँ, मैंने वो लिखे. ऐसे मैं रिविजन करती हूँ रिएक्शंस का, आई राइट देम एंड आई टेस्ट माई सेल्फ कि मैं कैसे रिएक्शन लिख पा रही हूँ या नहीं. तो हाँ, मैंने पूरा रिविजन किया, मैंने अपने पूरे नोट्स से ही रिविजन किया. दीज नोट्स आर रियली रियली हेल्पफुल हेल्पफुल फॉर मी एक्चुअली. मैंने ये नोट्स अक्टूबर या नवंबर के मंथ में बनाए थे केमिस्ट्री के, एंड मुझे ये उसके बाद से हर एग्जाम में इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, बिकॉज आई रिवाइज फ्रॉम दीज, आई गो थ्रू दीज नोट्स, एंड ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो कि मैंने कहाँ से ये नोट्स बनाए, तो मैंने ये सारे नोट्स प्रशांत भैया के वीडियो लेक्चर से ही बनाए हैं, उन्हीं के वीडियो लेक्चर देख के बनाए हैं. So yes, now I am finally done with the revision of the whole chapter number 1. Now I'm gonna next start with acid bases and salts. मैं उसका revision करूँगी जिसके भी notes मैंने बना रखे हैं. Guys, if I tell you, तो अगर अभी तक notes नहीं बनाए तो अब आगे मत बनाना. जो already made notes है by teachers ने YouTube पर बहुत सारे teachers ने notes बना के PPT डाल दी है, उसी से पढ़ना, because last month में अब notes बनाना will not be helpful. So yes, that was it for the video, guys. If you are new to my channel, then do subscribe, and thank you so much for watching this video till end. Hope this video will be helpful for you, or it would have added some productivity into you or motivated you to study. So yes, if you're new to my channel, then do subscribe, and see you in my next video. Till then, bye bye, and I hope you guys also are preparing well for your exams and working hard. So yeah, see you in my next video. Till then, bye bye. Stop, turn it up.